एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वह करंट अफेयर का टॉपिक है कि इंटरनेट जो यूजर्स हैं इंडिया में और ग्लोबली, उसमें से भारत में यूजर्स किस बेस पे हैं, उनका रेशियो क्या है, आने वाले समय में उनकी परसेंटेज कहाँ तक जाएगी। सो ये एक आंसर राइटिंग और अवेयरनेस के लिए काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, जो भी बोल्ड लाइनें हैं जो कि हमें एग्ज़ाम के लिए जानना चाहिए, वो मैंने बोल्ड लाइन में कर दी है। आप चाहते हैं तो पूरी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ बोल्ड बोल्ड लाइनों की ही चर्चा करूंगा ताकि जल्दी से वीडियो भी छोटा छोटा बने और हमारा टॉपिक भी जल्दी से कवर हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। अब एग्जाम में जब भी आएगा, जब तक 23 का रिपोर्ट नहीं आएगा, 24 रिपोर्ट नहीं आएगा, तब तक 22 पे ही बातें की जाएंगी, अगर यहाँ से कुछ बातें उठती हैं तो। ठीक है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, IAMAI, ये शॉर्ट फॉर्म प्लीज़ याद रखना। कभी कभी वनडे एग्जाम में होता है शॉर्ट फॉर्म दे दिया तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि किस ये पॉलिसीज़ का, किस योजना का, किसका नाम दे दिया है। ठीक है, तो IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशंस ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया शीर्षक से अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 346 मिलियन भारतीय डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है इस मामले में, जहां डिजिटल लेन देन करने वाली जनसंख्या 331 मिलियन है। ओके, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटल लेन देन में 51% की वृद्धि हुई है। 2019 में 230 मिलियन लोग डिजिटल लेन देन में शामिल थे। ओके, पुरुष इंटरनेट यूजर्स की संख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला यूजर्स की तुलना में अधिक है। देखिए, ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी लेकर चल सकते हैं कि जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है, जो इनिशिएटिव है, उसमें कहीं ना कहीं जो महिला प्रतिभागी हैं, यहाँ पर उनका जो प्रतिशत है वो पुरुषों की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पर भी उनको बराबरी देने की आवश्यकता है। ऐसा क्या कारण है कि महिला प्रतिभागी यहाँ प्रॉपर प्रतिभाग नहीं कर पा रहे इंटरनेट में? तो ये रेशियो है, ये आंसर राइटिंग में और आपके अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो शहरी और ग्रामीण महिलाएं हैं वो शहरी और ग्रामीण पुरुषों की अपेक्षा इंटरनेट यूजर्स में इन पुरुषों की अपेक्षा इनकी प्रतिशत संख्या कम है। ठीक है। इंटरनेट यूजर्स ज़्यादातर भारत भर में सोशल मीडिया, मनोरंजन, संचार जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। ओके, इसके अलावा ग्रामीण भारत में OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा कि OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है। OTT प्लेटफॉर्म एक वेब पोर्टल होता है, ऐप होता है, जिसमें कि आपके मल्टी मूवीज़, वेब सीरीज़, ऐसे चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, ये OTT प्लेटफॉर्म है। अमेज़न प्राइम हो गया, ये OTT प्लेटफॉर्म है। ALT बालाजी हो गया, ऐसे जितने भी वेब पोर्टल हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के फॉर्म में, ये आपके OTT प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स की पैठ भारत में शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा है, क्षेत्रीय शहरों में ज़्यादा है। वर्तमान में देश में 692 मिलियन सक्रिय यूजर्स, इंटरनेट यूजर्स हैं। ओके, जिसमें से 351 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में और 341 शहरी क्षेत्रों में है। ये आप प्लीज़ याद रखना कि जो 351 है ये आपका ग्रामीण है। ओके, और 341 ये शहरी है। ओके, क्लियर। और IAMAI के अनुसार भारत में इंटरनेट यूजर की जो संख्या है 2025 में संभावना है कि 900 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। ओके, देखिए, अभी जो 2022 है, आज के समय में 692 है। ओके, 2025 में बातें की जा रही है कि ये 900 मिलियन पहुंचने तक की संभावना है। और आज के समय में जो सक्रिय यूजर हैं उसमें ग्रामीण की संख्या ज़्यादा हो गई है और शहरी की संख्या कम हो गई है। और जो ग्रामीण और शहरी पुरुष हैं उनमें सक्रियता ज़्यादा है इंटरनेट का अपेक्षा महिलाओं के। ठीक है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI के बारे में जान लेते हैं। IAMAI भारत में एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है। द सोसाइटी
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है कि ये जो इंटरनेट रिपोर्ट रिलीज की गई है, ठीक है, यह किस एक्ट के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया है। तो प्लीज़ याद रखना, द सोसाइटी रजिस्ट्रेशंस एक्ट 1860 के तहत इस संस्था को पंजीकृत की गई है, जो कि एक गैर लाभकारी निकाय है। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको ये कंटेंट एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे, इंटरेस्टिंग अवेयरनेस के लिए लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसमें लगता है कि कोई कंटेंट नहीं है तो प्लीज़ एज यूज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।